मैम ये आपका ऑर्डर। मैम ये लॉजिकल रीजनिंग की बुक है ना? आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ? वो मैम मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी ना यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा हूँ और मैंने तो अपना प्री भी क्लियर कर लिया है। और मुझे तो ये भी पता है कि इसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं, जैसे कि जीके, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ऐसे ना मैम बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट हैं, मुझे सब पता है इनका। और आपको अगर किसी भी चीज़ का डाउट हो ना तो आप मेरे से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, मुझे इन सब की पहले से रिवीजन है। अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे कुछ भी डाउट हो तो मैं तुमसे पूछूं, एक डिलीवरी बॉय से? बिल्कुल नहीं। और ऐसे भी पेमेंट हो गई ना तुम्हें, तो निकलो यहाँ से। हेलो मैम, ये आपका ऑर्डर। और मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आपको हमारे रेस्टोरेंट का खाना इतना अच्छा लगा कि आपने एक ही दिन में 2 बार ऑर्डर कर लिया। थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना तो बहुत अच्छा है, बट मैंने यहाँ पे तुम्हें खाने के लिए नहीं, स्पेशली तुमसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया है। वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए मैम, क्या बात करनी है आपको? यहाँ पे नहीं, तुम अंदर आओ ना, अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। जी। और बताओ, पानी लोगे तुम? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं, आप बताइए ना क्या बात करनी है आपको। मुझे बस यही पूछना था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे? यस मैम, बिल्कुल, मैं ज़रूर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। आफ्टर ऑल मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आना ही चाहिए ना। दिन से रात? अरे दिन से रात तो तुम अपनी डिलीवरी की जॉब करते हो। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वर्किंग आवर्स क्या है और तुम्हें कितना टाइम मिलता है घर पे पढ़ाई करने का? मैं सच में जानना चाहती हूँ। मैम 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक। और फिर जैसे ड्यूटी ख़त्म होती है मैं खाना खाने लग जाता हूँ, फिर खाना खा के आराम से 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। रात को जब मैं बैठता हूँ पढ़ाई के लिए तो मैं 2:30-3 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ और 6-6:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। फिर रेडी होता हूँ, उसके बाद फिर 1 घंटा जो मेरे को मिलता है ना, तो मैं उसी में रिवाइज़ कर लेता हूँ अपना। तुम्हें यूपीएससी मजाक लगता है क्या? तुम्हें पता है यूपीएससी ना वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। अरे मैं भी दिन से लेकर रात तक पढ़ाई करती हूँ और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है ना, वो भी 12-12 घंटे पढ़ती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, महंगे महंगे ट्यूशन्स भी जाती थी। उन्होंने इतना कुछ किया, फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। और तुम्हें लगता है कि जो तुम 3-4 घंटे की पढ़ाई करते हो, इसमें तुम अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लोगे? मैडम मेरी माँ बोलती है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना और उसको हासिल करने की हर वो मुमकिन चीज़ करते हो जो तुम कर सकते हो, तो वो चीज़ तुम्हारी एक ना एक दिन ज़रूर होती है। और मेरा तो बचपन से ही एक ही सपना रहा है कि मैं एक आईएएस बनूं, अपनी माँ का नाम रोशन करूं। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे बस इतना ही पूछना था। जी मैम। हेलो सर, एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने आपके रेस्टोरेंट में से कुछ खाना ऑर्डर किया था। आप एक काम कीजिए, वही सेम खाना ना फिर से रिपीट करके भेज दीजिए। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने जो पहले वाला डिलीवरी बॉय भेजा था ना, आप प्लीज़ उसको ही फिर से भेजना। जी, थैंक यू। वो ऑर्डर मैम। थैंक यू। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी मैम, कहिए क्या बात है। तुम एक काम करो, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। क्या? पर मैम मैं अपनी जॉब क्यों छोड़ूं? देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। अगर तुम ये नौकरी करते रहोगे ना, तो तुम कभी भी ना अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। अरे 12 घंटे तुम शिफ्ट करते हो, बिजी रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो और अपनी नींद भी तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अरे अगर तुम्हें अपना एग्जाम क्लियर करना है ना, तुम्हें पूरी नींद की भी जरूरत है और साथ में तुम्हें अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि अपनी जॉब छोड़ दो तुम। लेकिन मैम मैं ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकता। मैंने आपको बताया तो था कि
ये जो जॉब से पैसे मिलते हैं ये मैं अपने घर पे भिजवाता हूँ अपनी माँ को। मेरी माँ भी है और वो गांव में अकेली रहती हैं और इस शहर में मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो फिर ये खाने पीने का खर्चा और रूम का रेंट वगैरह ये कहाँ से दूंगा। और मैम यूपीएससी की तैयारी के लिए जो बुक वगैरह आती हैं तो ये भी तो मैं इसी जॉब से मैनेज करता हूँ ना, ऐसे तो हो नहीं पाएगा फिर। और मैम हम लोग आप लोगों की तरह अमीर नहीं है, बिना कमाए मैं अपना सपना कैसे पूरा कर सकता हूँ। देखो ये सब मैं मैनेज कर लूंगी। तुम ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैडम 10,000 रुपये महीने के हैं वैसे तो। 10,000 ठीक है, मैं तुम्हें 15,000 रुपये दूंगी, लेकिन तुम अपना नौकरी छोड़ के मेरे लिए काम करोगे? 15,000? काम क्या होगा मैडम? ज्यादा कुछ नहीं, देख लो इस घर में मैं रहती हूँ तो बस मैं ही रहती हूँ अकेले, तो सिर्फ मेरे बर्तन होंगे और ये घर का झाड़ू पोछा, वो छोटे मोटे काम। इससे क्या होगा, अब तुम जल्दी भी फ्री हो जाओगे और तुम्हें पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, और साथ ही साथ मुझे भी पढ़ा देना, तो मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। अब क्या बोलूँ मैडम मैं आपको, आप जितना मेरे लिए कर रही है ना शायद ही कोई अपना किसी के लिए करता होगा। अगर मैडम आप 15,000 रुपये मुझे देने के लिए तैयार हैं जॉब के लिए तो ठीक है, फिर मैं आपके यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता देना आपके घर का जो भी काम वगैरह होगा तो मैं कर लूँगा। और आप जो बोल रही है ना कि आपको मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है पढ़ाई में वो भी सॉल्व करवा दे करूँगा इसी में, आप मुझे जॉब पे रख लेंगी 15,000 में, तो आपकी सच में बहुत मेहरबानी हो जाएगी, मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी इसमें। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरा कोई भाई नहीं है, तो अब से तुम मेरे छोटे भाई। और मैं चाहती थी कि अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं उसकी कोई मदद कर पाती, बट मैं तो एक सिंगल चाइल्ड हूँ और हमेशा से ही ना एक सिबलिंग की कमी ना मुझे खटकी है, तो अब से तुम मेरे छोटे भाई। ठीक है मैडम। मैम नहीं, अब से दीदी। ठीक है दीदी। तुम एक काम करना, कल से अपना सारा सामान इधर लेकर आ जाना, ठीक है? जी दीदी, मैं चलता हूँ। हाँ माँ, मैं भी अच्छा हूँ और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है आपके आशीर्वाद से। आपने मन्नत भी तो मांगी थी कि इस बार मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, तो बस समझ लीजिए कि रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जा रहे हैं। जहाँ मैं पहले काम नहीं करता था अब मैं वहाँ पे काम नहीं करता हूँ, एक दीदी के यहाँ पे काम करने लग गया हूँ और अब ना वहीं पे रहता हूँ और साथ साथ पढ़ाई भी हो जाती है। और आपको पता है माँ, वो दीदी भी ना यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं होती, पैसे भी दे रही है, उन्हीं के घर पे रह रहा हूँ, पढ़ाई भी हो जाती है। अब माँ मैं क्या बोलूँ, दीदी का जितना शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। बस अगर ऊपर वाले के बाद अगर मैं किसी का शुक्रिया अदा करूँगा ना तो बस इन दीदी का करूँगा, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। हाँ माँ कोई बात नहीं, आप बाद में बात कर लेना, मैं थोड़ा पढ़ भी रहा था अभी। जी नमस्ते।